सर न्यूट्रलाइजेशन भी है ना? यस, ये हो जाएगा आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कंपाउंड बनेगा NaCl प्लस वाटर प्लस H2। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑलराइट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 बताओ फटाफट से। CuCl2 प्लस H2। यस, Cu कॉपर क्लोराइड Cl2 प्लस H2। H2O। बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, CuCl2 का नाम कौन बताएगा? कॉपर क्लोराइड। कॉपर कॉपर क्लोराइड। क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, एकदम गलत नाम। क्यूब्रिक क्लोराइड। हाँ, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, यस इट विल सर। बी क्यूप्रिक क्लोराइड, ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट रिएक्शन बताओ फटाफट से। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? सर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम सर कार्बोनेट। थर्मल एक मिनट। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, इसको क्या बोलते हैं वापस सोचो एक बार। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ नहीं, ये कौन सी गैस को जज करने के लिए काम आती है और क्या बोलते हैं इसको अपन? CO2। क्या टर्म कंबशन रिएक्शन। है इसके अंदर? तो अपन बोलते हैं कि यार कुछ मिल्की टर्न हो गया, अपन क्या बोलते हैं? ये सर क्विकलाइम। दिस टर्न्स मिल्की। कार्बन का वो कैल्शियम कार्बोनेट। मैं पूछ रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलते हैं? स्लेक्ड अच्छा, लाइम। क्विकलाइम। क्विक लाइम नहीं, सर आज ही स्लेक्ड लाइम पढ़ा बोलते हैं है इसको सर। अपन। क्विकलाइम। सर स्लेक लाइम भी बोलते स्लेक्ड हैं। लाइम सर। ठीक है, क्विक लाइम होता है CaO, और इसको अपन कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज करने में आता है। इज दैट ओके? और फिर Yes, sir. अभी ये इक्वेशन शायद बैलेंस नहीं हुई है, तो इसको बैलेंस कर देंगे अपन 2 लगा करके। 2H2। रोनित देखो, कोई डाउट्स बचा है क्या आपका? यस सर, एक डाउट हो रहा है। रोनित, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, वापस से बोलो एक बार। सर एक डाउट हो रहा है सर। 71। आपकी वॉइस वापस बोलो एक बार, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर एक डाउट हो रहा है 71 हाँ, वाला। बोलो बोलो। 71 वाला जो टिक कर रखा डाउट है। 71 वाला, व्हाट इज बेकिंग पाउडर, ये है ना? State for what purpose? रोनित, यस यही सर, क्या? यस सर यही है। ओके, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को? NHCO3। अरे यार, कौन बताएगा मेरे को? पहले नाम तो बोलने दिया करो कम से कम। अच्छा सर। ऐसा सर आपने ऐसे बोला प्राइवेट सर, अरे पब्लिक में बोला है सर आपने। नाम बोलने दिया करो एक बार, है ना? है ना? तो ये बता ही दिया अब इसने, है ना? तो ये होता है NaHCO3। ठीक है, और जब NaHCO3 को अपन हीट करते हैं तो इसमें से एक गैस निकलती है, CO2 गैस। ये CO2 गैस जो होती है, ये केक को बड़ा सॉफ्ट और स्पंजी बनाती है। इज दैट ओके रोनित? यस सर। ओके, देखो किसी का कुछ और डाउट? चलिए, अब अपन जो प्रोडक्ट ने एक बार डाउट भेजते हैं उसको अपन ले लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, आप लोग ट्राई करना उन आंसर्स को। ठीक है, फिर मेरे पास एक कुछ और हैं क्वेश्चन, वो उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग, है ना, जैसे मान लो आपका आपका डाउट सेशन आने वाला है किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपने डाउट्स जो है वो पहले से ही पोस्ट कर दिया करो ग्रुप के अंदर। ठीक है, हमको बड़ा आसान रहता है कि उस फोटोज को हम PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर वो PDF आपके साथ शेयर करके आपके डाउट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि आपके जो भी डाउट्स होते हैं ना, आप एक बार आराम से इसको फोटो खींच के भेज दिया करो अच्छी तरीके से, ताकि हम उसको PDF में कन्वर्ट कर लिया करेंगे फिर। ऑल राइट, प्रारब्ध एक बार देख लो बेटा, आपके यही डाउट्स थे क्या? यस सर, मेरी है ना? ठीक है, ओके, एक सेकेंड। भूमिका, आपके डाउट क्लियर हो गए क्या? भूमिका, आपने जो डाउट पूछा था। भूमिका,
अच्छा एक और चीज गाइस, आप लोगों को ये वाला टाइम सूट कर रहा है क्या? मेरे को एक बार थम्स अप कर दो। एक सेकेंड। सर थोड़ा जल्दी का रख लो। आपको टाइम सूट नहीं कर रहा है ये वाला? नो सर, 4 बजे वाला सही था। 4 बजे वाला सही था? यस सर। ओके, थम्स अप काफी कम जनों ने करा है इसको। यस सर, ये टाइम नहीं है, ये टाइम सूट नहीं करता है ये सर। टाइम सूट नहीं कर रहा है, ठीक है चलो, ओके ओके ऑल राइट। तो कमिंग सर वीक के लेक्चर अपन सर 8 बजे डल जाते हैं सर, मतलब क्लासेस स्कूल की भी सर 12 बजे तक होती होगी सर, और क्या उसके बाद देख लो सर आपके लेक्चर। ओके। और सर आपके तो सर वैसे होते हैं 30 मतलब 28 मिनट्स की भी होते हैं सर। हाँ 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 यस सर, आपके सही रहते हैं, आपके छोटे ये बड़े सर आपके भी वीडियो। सही आपके सही रहते और हैं। सर 1:30 बजे के बाद लगा करो, क्योंकि हमारी स्कूल की चलती है 9 से नहीं, 1 1:30 तक। बजे ऑब्वियसली क्लास जो होगी वो 1:30 बजे बाद ही लगेगी, इसमें तो कोई ये डाउट सर नहीं है। उसके पहले। ठीक है, बस मेरा देखो, मेरा कंसर्न पता है क्या है? मेरा कंसर्न ये है कि क्या होता है, जैसे 4 बजे वाले स्लॉट के अंदर ना कई बच्चे लेक्चर्स नहीं देख पाते हैं। जैसे मान लो आज का लेक्चर जो आया था अपना, है ना, वो लेक्चर नहीं देख पाते हो। तो जब लेक्चर नहीं देख पाते ना, तो अपन अपने कोई डाउट्स नहीं आ पाते, क्योंकि देखो वीक में आपका जो लेक्चर आता है केमिस्ट्री का, वो ट्यूसडे को आता है कई बार, और अपनी जनरली क्लास ट्यूसडे को ही रखती है। तो अपने जो डाउट्स होते हैं ना, फिर वो प्रीवियस वीक के होते हैं, इसीलिए तो मैंने टाइम इसलिए इस बार जानबूझ करके रखा ये वाला, ताकि मैक्सिमम बच्चों ने शायद लेक्चर देख लिया होगा, और जब लेक्चर देख लेते हैं अपन, तो एक बार आज के लेक्चर के भी डाउट हो जाते हैं और अपने प्रीवियस लेक्चर्स के भी डाउट हो जाते हैं। इसलिए मैं जानबूझ करके ज़्यादा टाइम स्लॉट चूज करता हूं मैं। और प्लस दूसरी बात ये होती है कि कई बच्चे 4 बजे वाले स्लॉट के अंदर कई बच्चे ज्वाइन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शायद या तो फोन अवेलेबल नहीं होता है, कई पेरेंट्स उनके बाहर होते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स अवेलेबल होते हैं और आराम से वो आपका फोन भी अवेलेबल होता है। कई लोगों के मैक्सिमम दिक्कत ये बताई थी मेरे को कईयों ने। ठीक है, तो देख लेंगे जैसा भी टाइम सूट करेगा एक अपन को, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखो जरा, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सब लोग एक बार इसको ट्राई करने का आंसर करो। नेम 4 गैसेस दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी यूजिंग H2SO4। मैं आपसे हाउ नहीं पूछ रहा हूं, अभी केवल ये पूछ रहा हूं कि H2SO4 से कौन कौन सी गैसेस बनाई जा सकती है। सर ये अपने चैप्टर में है क्या सर ये क्वेश्चन? देखो ये चैप्टर का पार्ट वैसे नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब ये हट चुका है। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कुछ आंसर करना हो तो एक कर सकता है। फिर तो सर कैसा है? तो देना चाहेगा? अच्छा एक गैस बताओ, कम से कम एक जो बन सकती है वो तो बताओ। सर हाइड्रोजन गैस। सर हाइड्रोजन गैस। हाँ बढ़िया बढ़िया। ठीक है, कैसे बन सकती है? ऑक्सीजन बन सकती है। ऑक्सीजन बन सकती है। और बता दो इसके अलावा। सर कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कहीं पर दूर तक कार्बन दिख रहा है क्या? नहीं, अरे वो एसिड है ना, तो एसिड से रिएक्ट करके। एसिड से रिएक्ट करा करके अपन वो बना सकते हैं। हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है ना। अपन जैसे मान लो कि मैंने ले लिया मान लो मैंने लिया बेकिंग सोडा। यस सर। ठीक है, बेकिंग सोडा को आपने रिएक्ट कराया H2SO4 के साथ। ठीक है, तो बढ़िया CO2 गैस बन सकती है, एक बढ़िया है। H2 तो बनी सकती है, खैर अपन जानते ही हैं। यस सर। अगर आप इसको किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने रिएक्ट कराया मैग्नीशियम के साथ इसको, तो जब मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बन सकती है। और कोई? सर एक डाउट और है। हाँ रौनक, अभी रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, है ना, एक बार अभी डाउट चल रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ। सर सल्फर बन सकती है क्या? सल्फर गैस। सल्फर कोई गैस नहीं होती यार। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बन सकती है। ठीक है, SO2 बन सकती है। ठीक है, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बन सकती है। अगर आप सर क्लोरीन। सर सल्फर ऑक्साइड भी बन सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड बन सकती है। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप क्लोरीन भी इसको तो बन रिएक्ट कराते सकती है। हो लेड के साथ, ठीक है, तो बनेगा PbSO4 और फिर उसको हीट कर दो,
ठीक है, तो फिर ये भी गैसेस फॉर्म हो सकती है, लेकिन अभी अपन को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस केवल गैसेस के नाम ध्यान रख लो बस केवल इसके अंदर। प्रारब्ध ठीक है क्या? यस सर। सर ऐसे ज्यादा भी बन सकती है ना? हाँ बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है यार, वो सब डिपेंड करता सर है। क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन कैसे बनाएंगे अपन जरा बताओगे कोई? सर क्लोरीन के साथ रिएक्ट। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा के क्लोरीन बना देंगे अपन। बढ़िया। फिर क्लोरीन बनाने की जरूरत क्या है, जब क्लोरीन अपने पास ऑलरेडी है तब। ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट डाउट। 48 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, जाति सिंघल। सर क्वेश्चन नंबर 30 पे था मेरा डाउट है जाति, क्वेश्चन नंबर 48। ट्राई करो। सब लोग जाति सिंघल, आई वांट आंसर करें इसका। रौनित बेटा, ये 30 वाला डाउट सर, 30 वाला। क्वेश्चन नंबर 30 ठीक है, लेते हैं अभी, है ना, जस्ट अ मोमेंट, है ना, अभी मैं इसको स्क्रॉल करके देख लूंगा। सर स्क्रीनशॉट दे दो इसका, क्या कह रहे हो? स्क्रीनशॉट दे दो सर इसका जो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 इसके अंदर आ रहा है क्या? एक सेकंड यार, नहीं आ रहा है, सॉरी, अलग से देखना पड़ेगा उसको। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, है ना रौनित? यस सर सर। विंडोज वाला बटन दबा के प्रिंट स्क्रीन कर दो तो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। नहीं, एक्चुअली इसने शायद प्रारब्ध ने शायद इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है शायद। ये एक्चुअली असाइनमेंट, ये एक्चुअली सेट नहीं है, ये प्रारब्ध के जो फोटोज किसी भेजी थी उसने, उसके डाउट्स है बेटा ये। ओके, जाति सिंगल, क्वेश्चन नंबर 48, जल्दी बेटा। पी एंड क्यू एप्लीकेशन है सोडियम क्लोराइड के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो तो होता है न्यूट्रल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस। तो लिटमस पेपर में सोडियम क्लोराइड तो कलर चेंज नहीं करेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बताओ मुझे क्या करेगा? सर टर्न सर सोडियम क्लोराइड पर्पल कलर करेगा क्या? हाँ मतलब रोशन नहीं करेगा, कलर चेंज नहीं होगा, अलग शॉर्ट को मिलाकर बस। न्यूट्रल नहीं है सर। सर रेड लिटमस टू ब्लू। ए करेगा या बी करेगा? सर ब्लू। सर ब्लू। रेड टू ब्लू, आरबी। रेड टू सर ब्लू। ब्लू। सर ब्लू। ठीक है, रेड से ब्लू करेगा। इज दैट ओके जाति, पक्का? यस सर। यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट पे आते हैं अपन अब आगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 32। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है ना प्रारब्ध, वो आपको जो अपना अगला वीडियो लेक्चर आने वाला है थर्सडे को या शायद फ्राइडे को आने वाला है, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है, तो एसिड की वजह से जो टूथ में डीके हमें देखने को मिलता है, ये आपको मिल जाएगा बेटा उसके अंदर। ठीक है। अपन जब अगला वीडियो लेक्चर देख लेंगे तब। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 59। तो 30 का बाकी है। 30 ऊपर गया था क्या अभी? नो सर कुछ नहीं बता, हमने कोई डाउट नहीं है। 31 ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, एक बार रौनित का भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 30, गिव अ फ्यू यूज ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये क्या रौनित? रौनित क्वेश्चन नंबर 30 यही है क्या? सर बोर्ड बेस्ड है। 30 ऊपर जाओ सर। अच्छा, बोर्ड बेस्ड एक्सरसाइज। बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन नंबर 30 सर। गिव फ्यू यूजेस ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, यही तो है। सर उनका नेचर बताना है। NaH में फोटो दे दिखा दो सर। ओके, तुम मेरे को ना बाद में स्क्रीन फोटो खींच के भेज देना एक बार, है ना? सर 59 का आंसर बताऊं सर? यस, 59 का आंसर नहीं, अंश नहीं बताएगा, रुक जाओ। समय। हैंड रेज कर दो एक बार, है ना? सर यशस्वी।
रौनक बेटा रुकना अभी है ना, अभी अपन ले लेते हैं आपका डाउट है ना, आप मेरे को फोटो खींच के भेज देना। यशस्वी, आराध्या, काफी जनों ने help किया है। ओके यशस्वी आप ट्राई करो, चलो बताओ। सर ये जो क्वेश्चन था सर आपके असाइनमेंट में था, असाइनमेंट में हाँ। था ये। सर जो कर्ड होता है सर वो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है उसमें, तो सर पीएच की वैल्यू डिक्रीज होगी। यस, जब फ्रेश मिल्क जो होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखो मिल्क में होता है लैक्टोस, तो वो लैक्टोस जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से उसके पीएच की वैल्यू हो जाती है डिक्रीज। प्रारंभ ठीक है क्या? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड यशस्वी, है ना? थैंक यू सर। Okay, how does the pH of a solution change when a solution of base is diluted? Diluted करने पर pH की वैल्यू पे क्या चेंज देखने को मिलता है? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होएगी क्या? 7 के उधर होएगी, बेस 7 की के बात आस- कर रहे हैं, ध्यान रखना बेस की। यस सर, सर, 7 increase के होएगी। 7 सर, के डिक- आसपास आएगी। वेरी गुड, है ना? एग्जैक्टली अगर अपन इसको डाइल्यूट करेंगे तो जो pH की वैल्यू है वो 14 से कम होती जाएगी, यानी कि इट विल बी डिक्रीज। डिक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन करने पर OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन कम होते जाएंगे। तो कंसंट्रेशन कम होता जाएगा तो पीएच की वैल्यू कम होती जाएगी। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। देखो जैसे बेटा, जैसे मान लो कि NaOH का सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। यस सर। अब NaOH के सोल्यूशन में अगर आप डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हो, यस सर। ठीक है। तो अगर अपन इसमें वाटर ऐड करते जाएंगे तो OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो होती जाएगी कम। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो जो बेस है उसकी बेसिक नेचर जो है वो कम होता जाएगा। गुरजो ठीक है? ओके सर। यस सर। अगर बेसिक नेचर कम होता जाएगा तो जो पीएच है वो 14 से कम होता जाएगा, तो इसका मतलब पीएच की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सर अगर अपन डालते ही रहे वाटर है ना, एक टाइम पे उसका न्यूट्रल हो जाएगा क्या नहीं सॉल्यूशन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। वो रहेगा तो बेसिक है, बस वो ये है कि वो 7 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा बस, सर ये है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है। अब बेटा एक बार लैंग्वेज को रीड करो, क्या है? What will be the nature of a aqueous solution of the following salts? ओके ओके ओके, 54 है वो, NaH इसमें 54 है, ठीक है। NaHSO4 और NaHCO3 का बताना है, और NH4Cl का बताना है, और CH3COOK का बताना ओके 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 बेटा, ओके जस्ट अ मोमेंट, हाँ जस्ट अ मोमेंट। आपके पास जो पीडीएफ है उसमें भी एक बार ही आया था क्वेश्चन। किसके अंदर बेटा, किसमें? आपके स्कूल एग्जाम में? नहीं सर, जो पीडीएफ सब आप शो कर रहे हो उस पीडीएफ के अंदर हाँ, एक हाँ, क्वेश्चन आया था अभी। ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना। रौनक का एक बार डाउट अपन ले लेते हैं, बाकी सब लोग के लिए भी क्वेश्चन हो जाएगा एक ये वाला कि मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे को बताना कि ये सॉल्ट जो है आपको क्या लगता है, एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या फिर क्या है, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट गाइस। ऑल राइट, सबसे पहला सॉल्ट है NaHSO4। गाइस NaHSO4, NaHCO3, CH3, COOK और NH4Cl। सर ये जो थर्ड वाला है सर, ये तो सुना नहीं है सर, के आ गया ना सर, क्योंकि अगर COO ऐसा तो सर एसिटिक एसिड होता। ये के हाँ, सर तो पोटेशियम का है क्या? हाँ ये के मतलब पोटेशियम, यहाँ पे कुक नहीं लिखा हुआ है ना, अपन खाना कुक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। CH3CO के कंपाउंड है एक भाई, ठीक है। NaHSO4 को बताना चाहेगा, क्या लगता है आपको कि ये एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या न्यूट्रल है? सर न्यूट्रल है। NaHSO4 ये किससे मिलकर बना होगा? NaHSO4 किससे मिलकर के बना होगा, किस एसिड से और किस बेस से मिलकर के बना होगा?
सर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सर सल्फ्यूरिक एसिड और और सर सोडियम H2SO4 हाइड्रोक्साइड। हो गया इसका। और और- NaOH। हाँ सर Yes, sir. सोडियम Yes, sir. आर यू श्योर गाइस? यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ Na2SO4 किससे बना होगा फिर? Na2SO4 किससे बना होगा फिर? ये भी सर, इससे ये बना होगा क्या? नहीं सर, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से बना होगा। Na2SO4 नहीं सर, NaHSO4 बोल है ना? नहीं बेटा, ये वाला जो कंपाउंड है NaHSO4 ये इससे नहीं बना है, इससे बना है Na2SO4। ठीक है, ये बना है H3SO4 से। हाइड्रोजन सल्फेट है। ओके, यस और NaOH इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है और ये होता है वीक एसिड। तो NaHSO4 का जो एक्वा सॉल्यूशन रहेगा उसका pH मोर देन 7 रहेगा। तो जिसका pH मोर देन 7 होता है वो होता है बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऑलराइट। यस सर। सिमिलरली NaHSO3 इसका भी pH जो रहेगा वो मोर देन 7 रहेगा। ये तो अपन जानते ही हैं, NaCO3 तो बेकिंग सोडा है वैसे भी, और बेकिंग सोडा जो होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, CH3COOK किससे मिलके बना होगा? CH3COOK। सर एसिटिक एसिड और पोटेशियम से मिलके बनाएंगे। वेरी गुड। सर एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो Yes, sir. एसिटिक एसिड तो वीक एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब इसका More than pH भी 7 से ज्यादा होगा। बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक नेचर का। NH4Cl किससे मिलके बना होगा? अमोनियम क्लोराइड। अमोनिया सर अमोनिया और और क्लोरीन। क्लोरीन। अमोनिया नहीं भाई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सर अमोनिया। व्हाट इज अमोनिया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। ठीक है, HCl जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये वीक बेस होता है। तो इसमें ये जो सॉल्ट बना है ये है एसिडिक सॉल्ट। समझ में आ रही सबको बात? ये यस सर। यस सर। तो इसका Yes, जो sir. pH होगा वो लेस देन 7 होगा। कहानी क्लियर किया रोनित? सर ठीक है, ओके, ऑल राइट गाइस। अब देखो अपन आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 60 पूरा कंप्लीटली फिनिश। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। बेटा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए वेट करना प्रारंभ दिया, अपन उसमें पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर। ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। ये तो शायद अभी अभी गया यार क्वेश्चन जस्ट। यस सर, ये यस सब सर। न्यूट्रल और वो रेड टू ब्लू वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। सर ये तो सर आता है सर। क्वेश्चन नंबर 20 में जाता हूं। दर्शिता आंसर करे इसका। आई वांट दर्शिता। दर्शिता आप हो क्या? यस सर। दर्शिता क्वेश्चन नंबर 20 का मैं जाता हूं, आप आंसर करो। कौन सा सर दो मेटल क्वेश्चन हो रहे हैं। हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? ये अपन पढ़ चुके हैं। सर क्वेश्चन 15 है और एक 13 है। कौन रोनित आप बोले क्या? यस सर, क्वेश्चन नंबर 13 और 15 हाँ एक मिनट रुक जाओ बेटा, अभी है ना। दो डाउट सर। क्वेश्चन नंबर 20 दर्शिता, गुरजोत, तनवीर, देवकिशन। तो मैं दूं आंसर? नहीं रुक जाओ बेटा अभी। ऋषिका, आराध्या। यस सर। सर सोडियम।
सोडियम Yes, sir. नहीं बेटा। ऋषिका, देवेश, देवेश आंसर करो। देखो ये अपन पढ़ चुके हैं, आप टॉपिक एक बार देखो। जब अपन ने देखा था कि रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स, Sir, I रिएक्शन think ऑफ sodium बेस विथ zincate. मेटल्स। सर कॉपर नो हाँ? सर, कॉपर नहीं होगा। नहीं, कॉपर नहीं। Sir, sodium मैं बोलूँ zincate. बोलूँ सर? अपन ने बेस वाला टॉपिक एक बार देखो आपके नोट्स में। अपन ने बेस की रिएक्शन जब मेटल के साथ कराई थी तब क्या हुआ था? Sir, sodium zincate. सोडियम हाइड्रोजन जिंकेट सर। सोडियम जिंकेट। तो किसको रिएक्ट कराया था अपन ने? कौन सा मेटल था? जिंको। वेरी गुड, है ना, जिंक। ठीक है, एक जिंक हो गया और एक एल्यूमिनियम हो गया। दो sir. मेटल्स ऐसे होते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। इज दैट ओके? ठीक है, अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप, है ना, जो अपना चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल्स के साथ देखना, आपको मिल जाएगा उसके अंदर प्रारब्ध। सर ये दो Yes, sir. नेम अलग ही Yes, थे sir. सर, एक तो सोडियम एल्यूमिनेट था और एक सोडियम वेरी जिंकेट गुड, था। है ना, इसमें बना था सोडियम जिंकेट और इसमें बना था सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट एल्यूमिनेट एल वाला। दो था अपने पास, ठीक है ना। NaL। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। सर मेरा डाउट है। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा, एक मिनट रुक जाओ, है ना। टर्न बाय टर्न चलते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, देवेश, क्वेश्चन नंबर 22। देवेश आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा, शायद नेटवर्क का इशू है ना, शायद नेटवर्क का इशू है। आप चाहो तो चैट मैसेज भेज दो मेरे को, चैट में भेज दो उसका आंसर भेजना चाहो तो। तनवीर, एक बार ट्राई करो आंसर करो उसका, ट्राई करो आंसर करने का। सर, मैं ट्राई करूँ एक बार? अंश बोला क्या? सर मैं प्रारब्ध। नो सर, प्रारब्ध बोल रहा है। प्रारब्ध बताओ, चलो ट्राई करो। सर मेटालिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो है ना एसिड के साथ रिएक्ट करके है ना वाटर फॉर्म करता है और सॉल्ट फॉर्म करता है जो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्लस अगर आप बेसिक ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, अगर आप बेसिक ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, ठीक है, तो बेस फॉर्म होगा इसके अंदर, ठीक है, इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, इसमें अगर आप वाटर ऐड करोगे तो एसिड फॉर्म होगा, इसलिए इनको अपन एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। सर ठीक दोनों है, में सर वाटर कॉमन है। हाँ ओके। अब अपन उसका डाउट ले रहे हैं, रोनित का डाउट ले रहे हैं अपन एक बार। यस सर, दो डाउट है, एक और दो। रोनित, क्वेश्चन एक बार पढ़ के सुना दोगे क्या मेरे को, क्या था? सर फोटो कर रखी है आगे। एक सेकंड यार, तुम्हारी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, एक बार पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ दो बेटा एक बार, क्या है? असाइनमेंट था, असाइनमेंट रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट। व्हाई? ओके, डिस्टिल वाटर के अंदर बेटा आयंस फॉर्म नहीं होते हैं, और रेन वाटर के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, और एसिड के अंदर आयंस फॉर्म होते हैं, इसीलिए रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। पक्का रोनित? यस सर। और दूसरा बताओ, दूसरा क्या था? सर ये दूसरा 15 वाला, व्हाई डज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि उसके अंदर भी आयंस फॉर्म होते हैं, इसलिए ठीक है, जहां पर भी आपके इलेक्ट्रिसिटी आ जाए वहां पर आप समझ जाओ कि आयंस फॉर्म हो रहे हैं। ओके, भूमिका ठीक है क्या? भूमिका? Yes, sir. ओके, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 27। सर 27 है। पीएच स्केल, तो बेटा पीएच स्केल तो अपन डिफाइन कर सकते हैं ना, 0 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है। सर 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? हाँ वो सेम है, रूम टेम्परेचर पे बात कर रहा है वो आपसे, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो अपन ने पढ़ा था ना, रूम टेम्परेचर पे ही था वो सारा का सारा, हाँ फिर ठीक। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। अरे क्वेश्चन नंबर 30 अभी कराया अपन ने ये जस्ट, सर 30 कर लिया। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ओके, आई वांट की
एक सेकेंड गाइस। ऋषिका, ऋषिका आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? ऋषिका ट्राई करो उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। सर एक रूट और है। रोनित आप ट्राई करना चाह रहे हो कि रोनित? कौन सा क्वेश्चन? 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यस सर दिख रहा है। कौन सा ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड देता है? करेक्ट। अंश, अंश, नेम वन ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव एन एसिड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा CO2 फॉर्म हो जाएगा कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। अंश अभी अभी आ रही है क्या वॉइस? यस सर क्लियर आ रही है। हाँ सर आ रही है नेटवर्क का इशू होगा मे बी यार, है ना, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, नेटवर्क हो जाएगा। अभी ठीक है क्या प्रारब्ध? मिल गया आंसर उसका? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 भूमिका, क्वेश्चन नंबर 11 भूमिका, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भूमिका। CO2 हो सकती है क्या? नहीं, CO2 तो हो गया ना ऊपर। अब CO2 के साथ नहीं बनेगा, CO2 के साथ तो एसिड बनेगा हमेशा। ऐसा ऑक्साइड जो वाटर के साथ बेस देता है, ऑक्सीजन हो सकती है। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था जस्ट 2 मिनट पहले। देखो सोचो, गुरजोत, ध्राती, ध्राती सर मैं सिंगल, बताऊं? यशस्वी, बेटा जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस बनाते हैं, और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, है ना, मैं यहाँ लिख देता हूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? तो बताएगा। इसको अपन एंटासिड के तौर पे यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। MgOH2 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जब भी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्म होता है बेस, और जब नॉन मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्म होता है एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया क्या? यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। कैल्शियम ऑक्साइड सर वाटर रिएक्शन करेगा तो सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्रारब्ध डाउट क्लियर हो गया आपका? यस सर, यस सर। ओके सर मेरा बच्चा डाउट है। हाँ बताओ बेटा, रौनक बताओ एक बार कौन सा डाउट है आपका? सर 49 क्वेश्चन रीड करो क्वेश्चन को। सर डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर विद एग्जांपल। एसिड और नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के अंदर ना, आप Yes, देखो sir. आपके नोट्स में दिया है, मैंने नोट्स में देखो बताया है इसको अच्छी तरीके से, टेबल फॉर्म करी थी मैंने एक। यस सर। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो सेकंड लेक्चर है आपको शायद उसमें मिल जाएगा ये वाला। ठीक है सर। ठीक है, ओके प्रारब्ध आपके डाउट फिनिश हो गए सारे? यस सर। ओके, कोई और डाउट किसी का नहीं है? नो सर। ओके, तो फिनिश करें सेशन अपना, किसी का कोई डाउट नहीं है और अब? नो सर। नो सर। ओके, किसी को कुछ कहना है? फाइनल कॉल एक बार, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ओके गाइस, ऑल राइट, चलो ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक